1990 में कश्मीर में हुए नरसंहार की दास्तां को याद कर आज भी कई कश्मीरी पंडितों की रूह कांप जाती है। उस दौर में लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह दूसरे इलाकों में पहुंचे। कुलगाम में आज भी कई कश्मीरी पंडित शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। इन लोगों ने 32 साल पहले किस तरह मुसीबतों का सामना किया, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने उनसे भी बात की है। क्या नाम है आपका? वीना बाटे। वीना जी, आप कहाँ पे थी 90 में जब ये पूरी तबाही मची चारों तरफ? जब हम कोलूगाम से, मेरे ससुराल भी उधर ही है कोलूगाम से, तो मेके भी उधर के पासे में। हाँ, बोला ना, रात पर ही ऐसे भागे, एक दूसरे को देख रहे, पड़ोसियों को उधर ताला बजा। सुबह जब भी नींद में उठ रहे हैं तो उधर ताला बजा, एक दूसरे को बोलते नहीं थे, ऐसे बेचारे भागते थे बेचारे, जान के लिए, जान बचाने के लिए। और क्या, आप कैसे निकले, कैसे मुश्किल हालात में निकले? हम भी ऐसे निकले, बहुत मुश्किल से। हम पहले उधर से निकले, हमने बोला किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, उधर कोई बीमार है हमारा रिश्तेदार, एक गांव से, अपने गांव से उधर दूसरे गांव में बैठ गए, उधर से सुबह निकल गए। फिर हम ट्रकों में कैसे भर भर के निकले आप? कैसी हालत थी इस समय? बहुत खतरनाक थी हालत। जब ट्रक में, हम बोला ना, हमारी बेटी थी एक, उसको बेचारी को ऐसे था, उसको भी 12 बेचारी को ट्रक में हमने ऐसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी रहना है। सनी, इस समय जिस हालात में आप रह रहे हो, उससे पहले जानने से पहले मैं 1990 के हालात के बारे में जरूर पूछूंगा। जाहिर सी बात, आप छोटे रहे होगे, किस हालात में आपके परिवार के लोग बाहर निकले और आज किस हालात में आप लोग रह रहे थे? उस टाइम जैसे अभी वापस हम कश्मीर में आए तो हमारा यहाँ 3-4 मंजिल का मकान हुआ करता था, 20-20 कमरे हुआ करते थे। जिस टाइम हम जम्मू गए वहाँ टेंट में रहते थे, तो कोई वो 10 साल इतनी सख्ती हुई हमें, क्योंकि वो टेम्परेचर कभी मेरे घर वालों ने देखा नहीं था। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है, जम्मू में 45 एबो होता है, तो ऑलमोस्ट बहुत परेशानी झेलनी पड़ी हर किसी परिवार को, क्योंकि हर कोई ये सोच के नहीं जम्मू गया था। वो सोच रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के लिए जाना है या 10 दिन के लिए जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि 32 साल लग जाएंगे वापस आने के लिए। ये उस समय के हालात आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। एक बड़ा घर, एक बड़ा मकान, बड़ा खेत, सब खत्म होके ये 10 बाय 10 में सिमट गया, एक इस घर के अंदर सिमट के रह गया है। कितना दुख होता है आपको जब आप देखते हैं वो पुरानी दुख? तो बहुत, इस वक्त भी हमारी यादें तो वहीं है, इस वक्त थोड़ी हम यहाँ है, हमारा जो माइंड है वो वहीं है। अब यहाँ पे तो मजबूरी है, जब तक हालात ठीक हो जाएंगे तो वहाँ पे तो हमने बेचा नहीं है। टीकालाल टिप्लू जी की हत्या की गई, सतीश टिक्कू को बिट्टा कराटे ने मारा, उसके बाद बिल्कुल सिलसिला शुरू हो गया। अलग अलग जगहों पे, चाहे हाल हो या बाकी के हो, वहां पे बहुत ज्यादा किलिंग होने लगी और मैसेकर था वो। कितना डर और खौफ था आपके पूरे परिवार को? माता जी यहाँ पर हैं, बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है। क्या उस समय आपके इर्द गिर्द क्या हालत थी? उस वक्त तो मतलब शांति और कुछ नहीं, कोशिश करते थे यही कि यहाँ से कब जाएंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। गांव में आते थे तो मतलब फोर्स किसी ने नहीं किया, लेकिन हम तो खुद ही चले गए, इसलिए कि अपने आप को बचाने के लिए। बच्चों को कैसे निकाला आपने? आपने बताया कि आपके बिरादरी भाई बंसीलाल को कैसे मारा आतंकियों ने? मैं खुद मेडिकल का काम करता था। अच्छा। हाँ, मेरा मेडिकल शॉप था। हम 3 दुकान थे, एक मेरा मेडिकल शॉप, उसके बीच में जो मकान वाला था उसका शॉप, उसके बगैर जो तीसरा दुकान था वो था बंसीलाल का। तो फिर जब शाम को उसको आगे, तो मैं भी दुकान पर ही था, मैंने देखा वाइट एक एम्बेसडर चढ़ गई ऊपर, हमारे से 2-3 किलोमीटर ऊपर ही गई। तो मेरे पास एक बंदा आ गया, उसने कहा दुकान बंद करो, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा क्यों? मैं कहा खतरा है, अपनी बरादरी का ही। तो फिर मैंने इस बंसीलाल को भी बोल दिया, क्योंकि उसको 3 दिन पहले ही आए थे। उन्होंने कहा था इसको कि आप यहाँ नहीं, वो तो जम्मू आया था एक बार, तो उसको कहा कि आप हमारा दुश्मन है, तो आप यहाँ से चले जाओ। उसे कहा नहीं जी, अब मैंने कहा यार ये मुझे भी बोलते हैं, आप चलो करो दुकान बंद। मुझे कहा नहीं जी, हाँ जाएंगे, ईद थी उस दिन, छोटी ईद। तो उसे कहा जाऊंगा, तो फिर वो बैठ गया वहाँ, मैं चला गया। वो जब वहाँ से आ गए तो ले गए उसको अपने साथ, फिर लाश छोड़ दी वहाँ पे ब्राकपुरा में। सुबह डर लग गया सबको, सब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी
ये तो वो गांव में एक शरीफ लड़का था, तो जब इसको मारा तो हम ही कहाँ रखेंगे, फिर सब चले गए। सब कुछ पूरी विरासत छोड़कर एक इस कमरे में। उस वक्त 84 ईयर की। तो मैंने जब उसको कहा माँ ये तो आपने बनाया है तो कहाँ जाएंगे बैठेंगे, उसने कहा नहीं मैंने बनाया जो कुछ आपके लिए, जब आप ही नहीं रहेंगे तो मुझे इसको क्या आग लगानी है। मैं तो इससे पहले मैंने उसको निकलते समय मैंने उसको बोल दिया कि पीछे की तरफ नज़र मारो, लेकिन वो बोलने लगी नहीं, अगर मैं पीछे देखूंगी तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आगे ही देखती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदजी रैना है। चांदजी रैना जी, 1990 का एक्सोडस एक बहुत बड़ा लोगों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए एक ऐसा नासूर है, जख्म है जो भर नहीं रहा है। आप कहाँ पर थे, क्या हालत थे उस समय, कैसे निकले आप बाहर, और क्या सामने आपके घर के आसपास जो लोग थे वो क्या थे? देखिए जहाँ तक 90s में आई वाज ए टीनेजर देन, तो पूरी कश्मीर वैली में डर का माहौल था और सारे हिंदू चाह रहे थे कि हम यहाँ से निकल जाए। तो उसी हालात जहाँ तक हमारा एरिया का सवाल है, तो हमने भी हमारे बड़े भाई साहब थे और माता जी थी, मैंने थी, हम निकल गए, घर से निकल गए और उधमपुर पहुँच गए। पहले कैसे निकले आप, कितनी मुश्किल हालात में निकले, कैसे गाड़ी की, या फिर कितने मंजिलों का घर था जो कि बदल के अब एक कमरे में सिमट गया है? हमारा 3 मंजिलों का घर था, पक्का था, टीन का मकान था और सामने बहुत बड़ा लॉन था। और वहाँ से काजीगुंड से फिर हमने ट्रैक की आधे रास्ते तक, क्योंकि आगे रास्ता ख़राब था। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर हमें चलना पड़ा, पैदल चलना पड़ा, तब जाके हमें दूसरे साइड से गाड़ी मिली और हम जम्मू पहुँच गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।